Hello, I am Dr. Divya Kumar, Senior Consultant Obstetrics, Gynecology and Infertility at Accord Super Speciality Hospital, Greater फरीदाबाद। आज हम बात करें एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में। नाम से तो डेफिनेटली ये कॉमन नहीं है, बट जब मैं इसके सिम्टम्स की चर्चा करूंगी तो आप सबको लगेगा ये कितना कॉमन है। तो इस एंटिटी को मेडिकल टर्म्स में कहते हैं एडिनोमायसिस। नाम आपने कम ही सुना होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इससे बहुत सारी औरतें इससे सफ़र करती हैं और डायग्नोसिस होने में भी अगर सही जगह वो ना जाएं और सही समय पे मदद के लिए वो ना जाएं तो डायग्नोसिस कई बार बहुत हिडन रहता है, बिकॉज ये अंडरस्टूड होता है कि ये सारे नॉर्मल छोटे छोटे उनको पेन्स या फिर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम तो होती ही है। तो आइए सबसे पहले जाने कि एडिनोमायसिस क्या होता है। एडिनोमायसिस एक ऐसी एंटिटी होती है जिसमें यूट्रस की दीवार मोटी हो जाती है। यूट्रस यानी बच्चेदानी की दीवार मोटी हो जाती है। अब ये क्यों होती है? ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और इसमें जो झिल्ली पीरियड्स के दौरान बच्चेदानी के अंदर बननी चाहिए, अंदर की दीवार में बननी चाहिए, वो बच्चेदानी की जो बाहरी दीवार होती है उसमें बनने लगती है। तो हर पीरियड्स में जब एक्टिविटी अंदर की तरफ स्टार्ट होता है तो ये एक्टिविटी बच्चेदानी की बाहरी दीवार पे भी शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग का होना पीरियड्स के दौरान, ब्लीडिंग के साथ क्लॉट्स का पास करना और पेन कई बार नॉर्मल भी होता है, मॉडरेट भी होता है और कभी कभी अनबेयरेबल भी हो जाता है। यूजुअली ये पेन पेट के निचले हिस्से से शुरू होता है, कभी कभी ये बैक से स्टार्ट होता है नॉर्मल पीरियड्स वाले पेन की तरह, बट इसका मैग्नीट्यूड या इसकी सिवियरिटी थोड़ी उससे ज़्यादा होती है। और धीरे धीरे जब ये एडिनोमायसिस यूट्रस के दोनों दीवारों को अपने लपेटे में ले लेता है तो उस केसेस में ये पेन बढ़ता ही जाता है और ब्लीडिंग भी इतनी बढ़ जाती है कि ना सिर्फ पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग होती है, ये ब्लीडिंग अपने आप रुकती भी नहीं है। मतलब 5-6 दिन जो नॉर्मल ब्लीडिंग होती है उसके अलावा कभी ये 10 दिन और 15 दिन तक ये ब्लीडिंग चलती है और जितनी ही ब्लीडिंग चलती है उसी के हिसाब से मैग्नीट्यूड से ये पेन भी बढ़ता जाता है। जो यंग लेडीज होती हैं, जो यंग फीमेल्स होती है जिनमें ये प्रॉब्लम होती है, उसमें प्रेगनेंसी होने में भी प्रॉब्लम होती है और इसके अलावा पेन इतना बढ़ जाता है कि नेचुरल इंटरकोर्स करने में भी कई बार प्रॉब्लम होती है। ब्लीडिंग इतनी होती है कि बिना मेडिसिन के ब्लीडिंग कई बार रुकती नहीं और उसकी वजह से पेशेंट्स में अनीमिया यानी खून की कमी, वो एग्जॉस्टेड फील करती हैं, वीक फील करती हैं और इतना कि वो डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटी होती है वो भी नहीं कैरी कर पाती, चाहे वो हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग वुमेन हो। तो अगर आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम है और साथ में पेन हो रहा है प्लस पीरियड्स इरेगुलर है, मतलब उसका पैटर्न कुछ सही है ही नहीं, कभी 5 डेज ब्लीडिंग हो रही है, कभी 10 डेज, कभी 15 डेज, कभी किसी टाइम पे आ रहा है, कभी अपने आप से बंद भी नहीं हो रहा है, तो ये सारे सिम्टम एडिनोमायसिस के हो सकते हैं। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं? सबसे पहला तो लक्षण के बेसिस पे, जैसे मैंने आपको बताया। देन एक बहुत ही सिंपल जो हम एग्जामिनेशन करते हैं, पेल्विक एग्जामिनेशन, उस पर भी हमें अंदेशा हो जाता है बच्चेदानी की साइज और उसके शेप से। उसके बाद एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, मतलब नीचे के रास्ते हम प्रोब डाल के अल्ट्रासाउंड करते हैं वेजाइनल रूट से। वो अल्ट्रासाउंड ऑलमोस्ट डायग्नोस्टिक होता है, उसमें हमें पता चल जाता है यूट्रस के साइज को देख के, यूट्रस के जो वॉल होती है और लाइनिंग होती है उनके बीच का गैप भी कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ एक साइंस होते हैं जो हमें इसमें मिलते हैं, जो ऑब्वियसली जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वो सारी चीज़ें हमें दिखती हैं और उसके बेसिस पे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। और कभी कभी इस डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हमें MRI भी करना पड़ सकता है। अब हम इसकी ट्रीटमेंट पे आए। अगर ये सिंपल है तो इसका ट्रीटमेंट हम हार्मोन्स और सिंपल मेडिकेशन से कर सकते हैं, नहीं तो हमें कभी कभी एक इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती है जिसके ऊपर हार्मोन्स होता है, जिसको हम मिरिना के नाम पे जानते हैं, LNG डिवाइस होती है ये, उसको भी हम यूट्रस के अंदर प्लेस कर देते हैं ताकि वो लोकली हार्मोन रिलीज करता रहे और ये डिजीज को हम कंट्रोल में कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ओरल मेडिकेशंस होते हैं, कुछ इंजेक्शंस होते हैं जिसको हम यूज करके इसको कंट्रोल में कर सकते हैं, बट ये इसको 100% इसका क्योर नहीं होता, क्योंकि जब तक आपके पीरियड्स आते हैं
तब तक ये एक्टिविटी जितने दिन यूट्रस के अंदर वाले लेयर में चलती है उतने ही दिन ये बाहर वाले लेयर में भी चलती रहती है। तो अगर नेचुरल मेनोपॉज हो जाए तो नेचुरल मेनोपॉज के बाद ये एक्टिविटी कम हो सकती है, बंद हो सकती है और अपने आप ये डिजीज को हम क्योर तो मैं नहीं कहूँगी बट उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब आप पूछोगे कि अगर मेनोपॉज नहीं है तो फिर क्या क्या होता है इसका क्योर? तो इसका क्योर के लिए यूजुअली हमें यूट्रस निकालना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं हिस्टेरेक्टमी या सर्जिकल ट्रीटमेंट जो होता है वो उसका परमानेंट क्योर होता है। बट अगेन उसको हमें देखना पड़ता है कि किस एज ग्रुप क्या है, फर्टिलिटी, फर्दर चाइल्ड बियरिंग उनको चाहिए या नहीं। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसके बाद हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमें कौन सा मोडालिटी से इनको ट्रीट करना चाहिए। और ये वैरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, उनके सिम्टम के बेसिस पे, उनके एज के बेसिस पे, उनके चाइल्ड बियरिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं इसके बेसिस पे। बट डेफिनेटली एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगी कि एडिनोमायोसिस ऐसे नाम सुनने में जो भी लगता हो बट इट इज़ नॉट कैंसरस, तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बट डेफिनेटली आपको एक डॉक्टर की हेल्प लेने की ज़रूरत है। So stay fit, take care of yourself. Thank you.